हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। तो सिंधु नदी है जो तिब्बत के क्षेत्र, यह है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील। कौन सा है? मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है चेमाडूंग ग्लेशियर। वो चेमाडूंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत से गुजरते हुए हमारे देश भारत में, भारत का एक क्षेत्र है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के दमचौक में यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ पर लद्दाख के दमचौक में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद हमारे क्षेत्र से गुजरते हुए, भारत के क्षेत्र से गुजरते हुए पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। सबसे ऊपर में देखिए, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है। ये कौन सा है? लद्दाख श्रेणी है। और ये हमारा है जास्कर श्रेणी। यह है लद्दाख श्रेणी, यह है जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच कौन नदी बहती है? तो हमारी सिंधु नदी यहाँ से बहती है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लद्दाख की राजधानी जो लेह है यहाँ पर स्थित है। अब कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए काराकोरम श्रेणी में स्थित है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के ही पास एक घाटी है जिसका नाम है नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है उसका नुब्रा नदी। कौन सा नदी है? यहाँ पर एक नदी है नुब्रा नदी। और नुब्रा घाटी से कुछ ही दूर पर एक स्थित है स्थान जहाँ से निकलती है सियूक नदी। कौन सा नदी निकलती है हमारी? तो निकलती है सियूक नदी। यहाँ से सियूक नदी है जो हमारा आकर कहाँ पर मिलती है? हमारी सियूक नदी दाएं तरफ से सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, जबकि नुब्रा नदी सियूक नदी में आकर मिलती है। नुब्रा नदी है जो आकर सियूक नदी में मिलती है और सियूक नदी है जो सिंधु में दाएं तरफ से जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली यह एक प्रथम नदी है जिसका नाम है सियूक नदी। और यह प्रथम नदी भी मानी जाती है जो सबसे पहले मिलती है। कौन नदी? तो सियूकी नदी। सिंधु नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन है? सियूक नदी है। और वो भी किस तरफ से मिलने वाली है? तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। इसके बाद जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी जास्कर श्रेणी को, ये जो हमारा जास्कर श्रेणी है ना, तो इस जास्कर श्रेणी को इस स्थान पर जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, यहाँ जो हमारा भारत का क्या बोला जाता है डिस्प्यूट एरिया, भारत का जो डिस्ट्रीब्यूट और भारत और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट एरिया है, डिस्प्यूट एरिया यानी कि दोनों के बीचों बीच है, जिस पर ये भारत भी अपना हक जमाता है और पाकिस्तान भी अपना हक जमाता है। उस क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट एरिया में जास्कर श्रेणी को, कौन? सिंधु नदी हमारी है जो जास्कर श्रेणी को यहाँ पर पाकिस्तान जो पीओके का क्षेत्र है वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है चिल्लास।
कौन सा नाम है? चिलास। चिलास नामक स्थान पर सिंधु नदी जास्कर को काटकर एक गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। और उस गार्ज को किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम को जाना जाता है बुंजी गार्ज। किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देख रहे मैप में, यहाँ पर से जो प्रवेश करती है हमारे पास ले, तो यहाँ पर बनाती है बुंजी गार्ज। यहाँ पर क्या बनाती है? बुंजी गार्ज। और इस स्थान पर क्या नाम है इसका? इस स्थान का नाम है चिलास। चिलास नामक स्थान है और यहीं इसका अंतिम पॉइंट है और सीधे डायरेक्ट पाकिस्तान में ये चली जाती है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता रहता है, सिंधु नदी का टोटल लंबाई कितना है? हमें जानकारी लेना पड़ेगा कि सिंधु नदी का टोटल लंबाई कितना है। तो 2880 किलोमीटर यानी कि 2880 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1114 किलोमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस नदी का कुल जल भराव क्षेत्रफल यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो टोटल इसका जल भराव क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र 11.65 किलोमीटर स्क्वायर है। 11.65 किलोमीटर स्क्वायर है इसका टोटल जल ग्रहण क्षेत्र। और दूसरा का है कि भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होगा? तो भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.21 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 3.21 किलोमीटर स्क्वायर है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल झेलम नदी का टॉपिक तैयार किया जाएगा।